अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आज लंच में हम लोग खा रहे हैं खिचड़ी। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी खिचड़ी मैंने बनाई हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है मुझे खाना, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है और सब लोग खाते भी बहुत ज़्यादा शौक़ से हैं। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने दोपहर के खाने में खिचड़ी को भिगो दिया है बनाने के लिए, क्योंकि भूपा की फरमाइश हो रही है कि आज खाएंगे लंच में खिचड़ी। तो वॉश कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से दाल और चावल को, उसके बाद हम थोड़ी देर इसको भिगा के रख देते हैं। तो इतने मैंने आयशा को बाथिंग करा दी थी, तो उसका मूड हो रहा था कुछ स्लीपिंग का, तो मैंने गोद में लिया और आयशा जो है स्लीपिंग कर गई। तो मैंने इधर लिटा दिया है शांति से आयशा के रूम में। उसके बाद बच्चे जब सो जाते हैं तो बहुत सारे काम सुकून से आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हुमैरा किधर हैं, क्योंकि हुमैरा को सबसे पहले देखना है वो है किधर। बहुत ही ज़्यादा मस्ती मूड में हो रही हैं, तो मैं अब इनको लगाती हूँ होमवर्क से, क्योंकि आज संडे है, होमवर्क नहीं किया है, मंडे है स्कूल, और मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर चल रही है साफ़ सफाई, मैंने हुमैरा को लगा दिया है होमवर्क करने के लिए। और जब भी आप बच्चों को होमवर्क कराएंगे तो बच्चों को भूख प्यास और सारी चीज़ें याद आ जाती हैं होमवर्क के टाइम पे, और बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करते हैं। लेकिन कराना होता है तो कन्विंस भी किया जाता है, डांटा भी जाता है, प्यार भी दिखाया जाता है। तो फाइनली जो है मैं छोड़कर आ गई हूँ हुमैरा को रूम में, क्योंकि यहाँ पर मैंने राइस को भिगो दिया है। अब मैं बनाऊँगी राइस मतलब खिचड़ी, आप लोग जान ही गए होंगे देखकर। तो यहाँ पर आज मैं ले रही हूँ एक प्याज, नमक, ज़ीरा, और जो मैंने खिचड़ी भिगोई थी मतलब दाल चावल दोनों चीज़ मिक्स करके भिगो दिए थे, तो मैं स्लाइस्ड में कट कर लूँगी, क्योंकि मैं बघार लगाऊँगी प्याज का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खिचड़ी में प्याज का बघार। तो सबसे पहले कट कर लेते हैं सारी प्याज को। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला आगे आगे व्लॉग्स, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने स्लाइस में कट करने के बाद मैं बना रही हूँ आज कढ़ाई में। आजकल मुझे कढ़ाई में ना खाना बनाने का बड़ा ही शौक़ आ रहा है, वरना मैं कुकर में बनाती हूँ हमेशा। और यहाँ पर आ गए हैं कच्चे आम, तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है नमक से। तो सीज़न का पहला आम था ये, मैंने टेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करके बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा, और सारी चीज़ ऐड कर देंगे अब यहाँ पर एक के बाद एक। और बहुत ही ज़्यादा मैं खाना भी बना रही थी, और यहाँ पर मैं खा रही थी कच्ची आम भी नमक लगाकर। बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि कच्ची आम भी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मार्केट में आने लगी हैं, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी मंगा लो कभी भी खा लो। लेकिन शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे अब टाइम। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर मैंने जितना राइस लिया था उतना ही मैंने वाटर ऐड किया है। उसके बाद हमने डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पर डाल दिए हैं राइस। तो इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक राइस जो है वो खिल नहीं जाता और बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाता, क्योंकि राइस जो है वो सॉफ्ट होने चाहिए, तब भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, और अच्छे भी तभी लगते हैं। और तो हार्ड नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कुकर में तो बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। कढ़ाई हो या कोई भी ऐसा बर्तन हो जिसमें आप राइस बनाएं, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि जायका तभी आता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने कर दिया है ऐड। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो संडे है, संडे में तो कोई भी नहीं जाता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं हॉलीडेज़ में, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। मेरे काम को भी देर होती रहती है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी घी, क्योंकि तेल का जो है स्मेल नहीं आए खिचड़ी में। मैं बनाती थी हमेशा खिचड़ी जो है वो घी में ही बनाती हूँ हमेशा बच्चों के लिए, लेकिन हम सभी लोग पेशेंट हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम में है, तो घी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खुशबू के लिए मैंने डाल दिया। तो देखिए ये अब जो है राइस पक रहे हैं, अभी हम इनको दम में लगा देते हैं। तो दम में यहाँ पर लगाया है मैंने 15 से 20 मिनट, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जो है हो गए हैं। और प्याज जो मैंने फ्राई हुई भी निकाली थी बाहर, वो भी हम ऊपर से कर देते हैं गार्निशिंग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खिचड़ी हो गई है तैयार। और गर्मियों में तो बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी, छाछ, चटनी, इस तरह की चीज़ें तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने यहाँ पर आज सर्व किया है सैलेड में कुकुम्बर है, और यहाँ पर चटनी है 2 तरह की, और मैश हुई हुई वो है कर्ड दही, जो कि मैं आजकल घर पर ही जमाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मदर डेयरी की दही भी फेल है हमारे घर की दही के सामने, तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं कैसे जमाती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी, तो आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दी है सारी चीज़ों को सेट कर दिया है।
और हुमैरा ने तो आज खूब ही मस्ती की, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इन्होंने गार्डन में खूब मज़े किए और बाथिंग भी की। तो यहाँ पर आयशा भी उठ कर आ गई है। नींद बहुत ही टेस्टी सा लंच और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा, सारी चीज़ें लेने के बाद बहुत टेस्टी सा मैंने लंच। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मॉर्निंग रूटीन में। तो है आज संडे, सुबह के बज चुके हैं 7 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। बहुत ही टेस्टी सी चाय जो है बॉईल आ गया है और यहाँ पर बनाएंगे हम लोग आज सैंडविचेस। तो आज सैंडविचेस के साथ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पर बादाम लिए पहले, उसके बाद मैंने 1 कप चाय ली और मैंने सैंडविचेस नहीं खाए, बाकी सब लोगों ने खाए, बिस्किट लिया। उसके बाद मैं आ गई गार्डन में। तो यहाँ पर हुमैरा ने की पूरी मस्ती, क्योंकि यहाँ पर वाटर लगा रहे थे सब ट्रीज़ को। हुमैरा पहुँच गया और बच्चों को पानी देखने के बाद तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों ने कर लिए हैं पूरे कपड़े गीले और गर्मियों में तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गर्मियों का जो आगाज़ है वो काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका है और इस तरह का बाथिंग जो है वो अब शुरू हो गया है। ये पूरा सीज़न ही रहना है हमारे घर पे। तो यहाँ पर आ गई हैं अंजुम, ये मेरी स्टूडेंट है 10th की। तो इसका जो रिज़ल्ट आ गया है ये लेकर आई है मेरे लिए स्वीट। तो बहुत बहुत मुबारक हो अंजुम, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुई है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी है बच्ची। लेकिन मैं भी बहुत मेहनत करती थी इसके साथ, क्योंकि मुझे लगता था कि काफ़ी हद तक ये अच्छा रिज़ल्ट आए इसका। तो काफ़ी टाइम भी देती थी इसको। और उसके बाद हम लोगों ने स्वीट ली, क्योंकि इतने प्यार से लेकर आई थी तो बनती थी खानी। तो चलिए फिर मैं चली जाती हूँ अब बच्चों को कपड़े देने के लिए। हुमैरा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से नहा रही हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं बच्चों के कपड़े चेंज। उसके बाद मैं आई किचन में। मैंने बहुत ही ज़्यादा ठंडी सी और इसमें चीनी डाल के दही खाई। ये मेरी बचपन की फेवरेट दही है, मैं बचपन में बहुत खाती थी। मैं आके लेटी हूँ रूम में लंच के बाद और यहाँ पर बच्चों ने कर दिया पूरा तमाशा। उसके बाद मेरे हुआ सर में दर्द, मैंने ली चाय, क्योंकि चाय से सुकून मिलता है। और यहाँ पर नमकीन बिस्किट मैंने आयशा के लिए मंगाए, क्योंकि आयशा का आजकल बहुत ही ज़्यादा मूड जो है पता ही नहीं चलता वो उनको क्या पसंद है, क्या वो खाना चाहती हैं, क्या नहीं खाना चाहती। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा बहुत दे देती हूँ तो सुकून रहता है मुझे कि कम से कम कुछ खा लिया। इनको जब कोल्ड होता है तो ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। और यहाँ तक कि तो आयशा यहाँ पर आज खट्टी मीठी नमकीन को टेस्ट कर रही हैं और काफ़ी हद तक मज़े लेकर खा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गई है हुमैरा, और हुमैरा हो रही है बहुत ही ज़्यादा शैतान, कहना नहीं सुनती हैं बिल्कुल भी दोनों की दोनों। तो यहाँ पर मैंने बैटरी चार्ज की, लेकिन बैटरी फिर से डाउन हो गई, सही से चार्ज नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हुमैरा जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं और आयशा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है, क्योंकि इनको कार को ड्राइव करना था। लेकिन मैं क्या करूँ, फिर मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके बाद यहाँ पर हो रहा है पूरा फजीता, पूरा जो है उधम हो रहा है पूरे घर में, और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज तो मुझसे बच्चे कंट्रोल हुए ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई। पूरा दिन उन्होंने सर खा लिया मेरा। तो देखिए यहाँ पर स्टंट कर रहे हैं बच्चे विंडो पर चढ़, ये नहीं पता उनको कि गिर जाएंगे तो कितनी चोट लगेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने, जब मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो बच्चों को दिया मैंने एक छोटी सी पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं सर में दर्द तो मेरे ही हो रहा था, लेकिन बच्चों के भी नहीं हो जाए, इसलिए मैंने उनको खाने पीने का सामान दे दिया, इनको सुकून हो जाए थोड़ा। उसके बाद ली मैंने एक समर ड्रिंक और बहुत ही ज़्यादा ठंडी सी रूह अफ़ज़ा बनाया। उसके बाद मैंने पालक मंगाया, क्योंकि कल है अर्थ डे। तो यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स एंड ग्रीन ड्रेस भेजनी है, तो पालक मंगा लिया है। तो पालक को देखेंगे बाद में। यहाँ पर लौकी चने की दाल को चढ़ा देते हैं पहले। तो यहाँ पर लौकी चने की दाल को मैंने जो है वॉश करने के बाद, कट करने के बाद प्याज को काट लिया है और थोड़े से स्पाइसेस ले लिए। तो यहाँ पर कुकर में मैं बना रही हूँ लौकी चने की दाल। आज डिनर में हम लोगों का लौकी चने की दाल बनाने का मूड हुआ, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं एक साथ ही डाल दूँगी, जैसे सौंफ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और यहाँ पर नमक और प्याज को कटा हुआ। तो सारी चीज़ों को डाल दिया है हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है कच्चा मस्टर्ड ऑयल, और बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छी होती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी, अम्मी ऐसे ही बनाया करती थी और बहुत ही जायकेदार लगती थी, और खूब सारी चपातियाँ खाती थी मैं बचपन में इस चने की दाल से। मेरी फेवरेट भी थी किसी टाइम पर ये। तो यहाँ पर इतने सीटी आती है, इतने हम पालक को वॉश करने के बाद बॉईल कर लेंगे। उसके बाद इसको करेंगे ग्राइंड, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं आटा मतलब पालक को पीसने के बाद यहाँ पर ग्रीन चटनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करके और आटे में गूंद लेंगे, क्योंकि बच्चों को कल ग्रीन पराठा देना है। मुझे बहुत ज़्यादा पालक मैंने डाला नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर पालक का मैंने पानी सारा निकाल दिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ग्रीन वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स बच्चे बहुत कम खाते हैं, तो ग्रीन में मैं क्या दूं। तो मैंने ही डिसाइड किया कि चलिए कोई बात नहीं, आज बनाते हैं ग्रीन पराठा। तो थोड़ा सा ग्रीन कलर देते हुए मैंने आटे को गूंद लिया और तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने रख दूँगी इसको फ्रिज में, क्योंकि ये आएगा मॉर्निंग में काम। उसके बाद ये ले आए थे फ्रूट्स और मिल्क, तो उसको सेट करके रखना होता है। तो यहाँ पर चने की दाल भी तैयार हो गई है, सारी चीज़ों को हमने कर दिया है सेट।
और उसके बाद मैंने घर वालों को बना कर दी थोड़ी देर पहले चाय। तो सब लोगों ने पी चाय और खूब मज़े किए। तो हमारा व्लॉग तो इस तरह से शुरू होता है, इस तरह ख़त्म होता है। तो आप लोग जल्दी से करिए शेयरिंग एंड सब्सक्राइब, क्योंकि व्लॉग देखने के लिए कुछ तो थोड़ी बहुत ज़हमत उठानी पड़ेगी आप लोगों को भी। तो यहाँ पर मैंने बनाया है चने लौकी की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चने की दाल हो गई है तैयार, क्योंकि इसमें 3 से 4 सीटी मैंने लगा दी हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है तैयार। तो कर लेते हैं डिश आउट, क्योंकि लगाना है ज़बरदस्त तड़का हमेशा की तरह। शिफा किचन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा तड़का लगने वाला है। तो खुशबू जो है पूरे घर के पूरे आस पड़ोस में भी हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज ज़ीरे का तड़का लगाने वाली हूँ। तो डाल दिया है करछली में घी, क्योंकि घी का तड़का लगाएंगे। दाल में हमेशा मैं घी का तड़का लगाती हूँ, चाहे थोड़ा घी डालूँ क्योंकि नुकसान नहीं दे, लेकिन लगाती घी का हूँ, क्योंकि घी का तड़का आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर्स आता है, बहुत टेस्टी हो जाती है दाल। तो यहाँ पर ज़ीरा एंड प्याज का मैं लगा रही हूँ तड़का। तो जब तक ये ब्राउन नहीं होता है, जब तक करेंगे हम आपसे बहुत अच्छी सी बातें। तो आप लोग बताइए आप लोगों के घर में क्या क्या खाना बनता है लंच में, डिनर में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और आप लोगों के बातों के चक्कर में मेरी जो प्याज है वो थोड़ी तेज़ सी भी हो गई, कोई बात नहीं है, वीडियो के चक्कर में कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ मुझे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने गार्निशिंग के लिए हरे धनिया भर भर के डाला, क्योंकि हरा धनिया मेरे पास आज ही आया है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो खूब सब बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे तो माथा पच्ची हो चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि फिर से झगड़ा हो रहा है। एक कार है और सबको बैठना है एक ही साथ। आयशा बोल रही है मुझे बैठना है, हमारा बोल रही है मुझे बैठना है, हुसैन बोल रहे हैं मुझे बैठना है। तो मेरा तो सर जो है बुरी तरीके से घूम चुका है, मैं क्या करूँ क्या नहीं। बहुत ही आज सुबह से मेरा तो सर घूमना शुरू हुआ है बच्चों की वजह से, अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि हो गए हैं खूब हंगामे बच्चों के, और खूब हो रहे हैं यहाँ पर लड़ाई झगड़े। और घर की तो ये हालत है, दिखाती हूँ चलिए आपको। तो देखिए ये हालत हो रखी है घर की। इतना सर में दर्द होता है ना किसी किसी दिन, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कंट्रोल करूँ तो करूँ कैसे। तो यहाँ पर लास्ट में आ गई है आयशा की बारी, क्योंकि आयशा से नहीं आती है कार चलानी, लेकिन वो ट्राई कर रही हैं, उनको बैक में ही जा रही है कार, और वो आगे नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनको आती ही नहीं है। और हमारे यहाँ पर हेल्प बिल्कुल नहीं कर रही है। अब हो गया डिनर टाइम, तो करते हैं डिनर, उसके बाद बच्चों का मूड बनाते हैं सोने के लिए। तो चलिए चला दिया है मैंने AC। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ, प्यारी प्यारी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।